ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यः सडिमे भावा दृष्टाः देहस्य न आत्मनः फलानाम् इव वृक्षस्य कालेन ईश्वरमूर्तिना। शब्दार्थ जन्माद्यः जन्म से लेकर, षट् छह जन्म अस्तित्व वृद्धि रूपांतर क्षय तथा अंत में मृत्यु। इमे ये सब भावाः शरीर की विभिन्न अवस्थाएं दृष्टा देखे जाते हैं, देहस्य शरीर के, न नहीं, आत्मनः आत्मा के, फलानाम फलों के, इव सदृश, वृक्षस्य वृक्ष के, कालेन कालक्रम से, ईश्वरमूर्तिना जिसका स्वरूप रूपांतर करने या शारीरिक कार्यकलापों के वश में करने की क्षमता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जिस प्रकार वृक्ष की फलों तथा फूलों में कालक्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन, उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। दोहराइए। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम में 6 प्रकार की परिवर्तन, उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। ये सब आपको पता है। तात्पर्य आत्मा तथा भौतिक शरीर का अंतर समझने के लिए यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? आत्मा शाश्वत है, जैसा कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय की 20 नंबर श्लोक में ये कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवा न भूयः अजो नित्यः शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, नहीं एक बार अस्तित्व में आने पर कभी इसका विनाश होता है। यह जन्मा शाश्वत सदा विद्यमान रहने वाला, न मरने वाला तथा सनातन है। इस शरीर का वध किए जाने पर आत्मा का वध नहीं होता। आत्मा क्षय तथा परिवर्तन से मुक्त होने के कारण शाश्वत है, जबकि शरीर में क्षय तथा परिवर्तन होते रहते हैं। वृक्ष तथा उसके फल फूलों का उदाहरण अत्यंत सरल एवं सुस्पष्ट है। वृक्ष अनेकानेक वर्षों तक खड़ा रहता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के साथ इसके फूलों तथा फलों में 6 परिवर्तन होते हैं। आधुनिक रसायनविदों का मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है कि जीवन रासायनिक अंतक्रियाओं से उत्पन्न किया जा सकता है। यह सच नहीं माना जा सकता। मनुष्य के भौतिक शरीर का जन्म शुक्र तथा रज के मिश्रण से होता है, किंतु जन्म का इतिहास तो यह है कि
कभी कभी मैथुन के बाद रज तथा वीर्य के मिलने के बाद भी गर्भधारण नहीं होता। जब तक इस मिश्रण में आत्मा प्रवेश नहीं करता तब तक गर्भधारण की संभावना नहीं रहती, किंतु मिश्रण में आत्मा का आश्रय मिलते ही शरीर का जन्म होता है, अस्तित्व में आता है, वह बढ़ता है, रूपांतरित होता है, क्षीण होता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। वृक्ष में फल फूल तो ऋतुओं के अनुसार आते जाते हैं रहते हैं, किंतु वृक्ष खड़ा रहता है। इसी प्रकार देहांतरशील जीव विविध शरीर स्वीकार करते हैं, जिनमें 6 परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वैश्य का वैसा ही रहता है। अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शाश्वत है, सत तथा सदा विद्यमान रहता है, किंतु आत्मा द्वारा ग्रहित शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा दो प्रकार के हैं, परमात्मा भगवान तथा जीवात्मा जीव। इस तरह जीवात्मा में विविध शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह परमात्मा में सृष्टि के विभिन्न कल्प घटित होते हैं। इस संबंध में माधवाचार्य कहते हैं कि षड् विकारः शरीरस्य न विष्णोस्तद्गतस्य च तदाधीनं शरीरं च ज्ञात्वा तन् समतां त्यजेत्। ज्ञात्वा तन् ममतां त्यजेत्। ममतां त्यजेत्। क्योंकि शरीर आत्मा का बाह्य रूप है, अतः आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत शरीर आत्मा पर आश्रित है। जो इस सत्य को समझता है वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता। शरीर को स्थायी रूप से या शाश्वत रूप से धारण किया रहने की कोई संभावना नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिणा। यह भगवद गीता की 2 अध्याय के 18 नंबर श्लोक में का एक कथन है। भौतिक शरीर अंतवंत नाशवान है, किंतु शरीर के भीतर का आत्मा शाश्वत है। नित्य युक्ता शरीरिणा। भगवान विष्णु तथा उनके अंश रूप सारे जीव शाश्वत है। नित्य नित्यानां चेतनानां। भगवान विष्णु मुख्य जीव है, जबकि व्यक्तिगत जीव भगवान विष्णु के अंश है। शरीर की सभी कोटियां विराट रूप से लेकर क्षुद्र चींटी तक नाशवान है, किंतु परमात्मा तथा आत्मा गुणों में एक से होने के कारण नित्य विद्यमान रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी और आगे व्याख्या हुई है। जन्माद्यः षडिमे भावात् दृष्ट्वा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेन ईश्वरमूर्तिना। जिस प्रकार वृक्ष की फलों तथा फूलों में कालक्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? वक्ता कौन है श्लोक के? प्रहलाद महाराज। किसको बोल रहे हैं? सहपाठी मित्रों को कह रहे हैं। सहपाठी जो साथ में ही पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे ये लोग? संध अमर्क के स्कूल। संध अमर्क कौन थे? शुक्राचार्य की। 2 ही टीचर हैं, एक बृहस्पति एक शुक्राचार्य। बृहस्पति देवताओं को पढ़ाते हैं और शुक्राचार्य राक्षसों को पढ़ाते हैं। माने ये दोनों में कौन ज्यादा बुद्धिमान कौन है? बृहस्पति और शुक्राचार्य में? बृहस्पति शुक्राचार्य में। भगवान कहते कि कविनांग मसुना कवि। मसुना कवि कौन है? लेकिन ये किससे ज्यादा है? शारीरिक ज्ञान में बड़ा विद्वान है। कौन? शुक्राचार्य। शारीरिक ज्ञान में डिटेल, यहाँ तक कि कोई मरा हुआ शरीर को फिर दोबारा जीवित कर देने में इनकी नॉलेज ज्यादा है। किनकी है ना? इन्होंने पहले जब जो राक्षस देवता में युद्ध होता था, राक्षस मर जाते थे, वो इनको जीवित कर देते थे। हैरान हो गए, उनको पता नहीं था वो पढ़ा देवताओं को, लेकिन उन्होंने फिर आके सीखा यहाँ से। तो इसलिए लेकिन शारीरिक ज्ञान में यही ज्यादा जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में
बृहस्पति भगवान के साथ कैसे भक्ति करना है वो उनको पता है? लेकिन यहाँ पर तो ये जैसे आजकल के स्कूल है, ये दोनों जो आजकल की जो शिक्षा चल रहा है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ये किसकी फॉलो कर रहे हैं? एक शुक्राचार्य की स्कूल है, संध्या के टीचर है? और सारे दुनिया में जितने भी स्कूल कोई भी आत्मतत्व सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा। भगवान की भक्ति करना कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता। शरीर आत्मा के भेद भी कोई सिखा रहा है जो यहाँ पर प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं। कितने साल की उम्र में बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज बात? 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र के बच्चा मैंने वो बता रहे हैं सहपाठियों को, साथ में जो पढ़ रहे थे उनको बता रहे हैं। क्योंकि पिछले अध्याय में 6ठा अध्याय में था कि प्रहलाद महाराज की अपने सहपाठियों को शिक्षा ये था, लेकिन सो तो सारे बता दिए जो प्रहलाद महाराज ने कि हे राक्षसों की पुत्र 5 साल उम्र से ही क्या करना चाहिए हैं? श्रीमद् भागवत के भागवत विधि व भक्ति का प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत यह दुर्लभ मानुष जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थतम। और अध्याय पूरा इसी श्लोक मेन श्लोक है, पिछले अध्याय के ये श्लोक मेन है और उसी को आधार करके सारे श्लोक है। इसी को प्रूफ करने के लिए यार सारे जितने भी श्लोक चेदर स्वामी कहते कि जो 6ठा अध्याय के जो ये श्लोक है तो उसी को प्रूफ करने के लिए यार सारे श्लोक प्रहलाद महाराज बातें कहते रहे कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है। 5 साल उम्र से भक्ति शुभारंभ कर देना चाहिए। किस लिए करना चाहिए उसको समझाने के लिए अगले श्लोक से फिर कहते गए। लेकिन इस सिद्धांत को जो उन्होंने इतने सुंदर भाव से समझाया वो बच्चे लोग बैठकर सुनते, बड़े ध्यान से सुन रहे थे हैं? लेकिन इनको आश्चर्य लगे ये कहाँ से सीखा है सब। एक साथ में पढ़ते थे एक ही स्कूल में, एक ही टीचर भी एक ही है संध्या उम्र का, एक ही स्कूल में बैठकर पढ़ते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु के पुत्र था कौन? प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और सम्राट के पुत्र है, तीनों लोग की सम्राट है हिरण्यकशिपु। बोले ये कैसे एक ही साथ में पढ़ रही, ये कहाँ से सीखा है सब? तो इसलिए पूछे। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में बच्चों लोग ने पूछे कि प्रहलाद तुम और हम एक ही जगह में पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही जगह में रहते हैं, एक ही टीचर है सब कुछ, लेकिन हमको तो कोई ऐसे ज्ञान है नहीं, टीचर तो हमको पढ़ाया नहीं है सब, हमारा शिक्षक कभी ऐसे पढ़ाया नहीं स्कूल में, तुमने कहाँ से सीखा है सब? ये तो वैष्णव की सिद्धांत लग रहा है कि, लेकिन कोई वैष्णव साधु भी तो तुम्हारे साथ साक्षात्कार होना ये भी संभव नहीं लग रहा, क्योंकि तो हमेशा गुरुकुल में रह रहे, नहीं तो घर में जाने भी तो पूरा राजमहल के अंदर बाहर को भी नहीं निकालते। सम्राट के लड़के हो आप तो इतनी महान व्यक्ति, लेकिन वो हिरण्यकशिपु के समय दरबार में कोई साधु प्रवेश करना है तो लगता नहीं है, लेकिन प्रवेश कर सकता है। कौन प्रवेश कर सकता है? हिरण्यकशिपु है। एक साधु को सब जगह अलाउ है। कौन को? हिरण्यकशिपु भी मित्र है, वो हिरण्यकशिपु भी मित्र है नारद, है ना कि नहीं? किस लिए मित्र? क्योंकि उनकी पत्नी को बचा लिए थे। किससे? इंद्र से, वो जानते थे। लेकिन फिर भी ये तो ऐसे ही नहीं, पहले कभी ऐसे ही वो बच्चे लोग देखे नहीं कि हिरण्यकशिपु के दरबार में कोई साधु आते हुए, तो बोले कहाँ से सीखा भाई तुम्हें ऐसे, कहाँ से सीखे हो, कौन सिखाया तुमको ये सब? तभी उन्होंने उनके सारे इतिहास इस अध्याय के प्रारंभ से ही कहने लगे। कौन? प्रहलाद महाराज कि मेरे माँ को जब मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु को चला गए थे कहाँ? मंदराचल पर्वत में तपस्या करने के लिए। किसके लिए तपस्या कर रहे थे? भगवान बनने के लिए। आजकल भी लोग ट्राई करते, कोई कोई हिरण्यकशिपु के चले हैं, वो भी चाहते को सिद्धि प्राप्त करके क्या बनेंगे? भगवान। ये जितने भगवान बनना चाहते हैं कोई सिद्धि सब इसके चले, लेकिन वो लीडर है हिरण्यकशिपु के तो समान सिद्धि कोई प्राप्ति नहीं किया अभी तक। हिरण्यकशिपु जैसे सिद्धि प्राप्त किया, ब्रह्मा के अलावा फिर दूसरे नंबर में इसके नाम आ जाते। किनके? हिरण्यकशिपु। इतनी तपस्या किया। फिर मेरे पिताजी ने मंदराचल पर्वत में चला गया तपस्या करने, क्योंकि वो पहले भगवान को ढूंढ रहा था, भगवान को जान से मारकर समाप्त कर देगा, इसके बाद फिर स्वयं भगवान बने। और कोई भगवान ही कौन है? विष्णु ही, किसी देवता लोग उसी को भगवान कहते
इसलिए जब हिरण्याक्ष की वध हो गया, भगवान विष्णु ने वध की है बराह रूप में, ये ढूंढते रहा कहाँ है विष्णु। अकेला आपने गदा उठाया, ढूंढते रहा तीनों लोक में, कहाँ गया विष्णु, समाप्त करूंगा मेरे भाई का जो शत्रु है। पहले भगवत गीता कहा, जैसे यहां पर भगवत गीता कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु भी भगवत गीता सुनाया किनको, अपने माँ दीति को, फिर अपने भाई के वधु ऋषाभानु और अपने भातीजों को सबको समझाया। ऐसा ही एक दिन शरीर धारण करने से शरीर को त्यागना पड़ता है, इसके लिए आप लोग दुखी नहीं होना, ऐसा ही तो बहुत समझाया। भगवत गीता समझाने के बाद फिर आपने उठाएगा। पर भौतिकवादी लोग कैसे ही होता, अरे हमारा स्थिति भी वही है, आप हंस रहे, हमारा स्थिति है, हमें पढ़ समझ ही ले, पढ़ लिए इसको कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन जब प्रैक्टिकल आ जाता फिर हिरण्यकशिपु पर फिर गदा उठा लेते हैं, है कि नहीं। जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सब प्राय सभी को आपको थियोरिटिकल पता है ये बात। और मेरे आत्मा स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा तो भगवान की नित्य सेवक है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन है, फिर अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन हो जाता है, फिर माया में फंस जाते हैं। तो ऐसे कोई सब, हम भी सब ऐसे ही हिरण्यकशिपु की स्थिति जैसे थियोरिटिकल सब है। हिरण्यकशिपु जानता था, लेकिन बाद में सारे समझाने के बाद फिर अपने गदा उठाकर बोला कि विष्णु को समाप्त करूंगा। यही एक लफ्ज बचा हुआ है, ये जो विष्णु है हमारा फैमिली का, परिवार का शत्रु है, ये मेरे भाई को वध किया, इसी को वध करके फिर मैं भगवान को बनूंगा बस। लेकिन भगवान देखेंगे अभी इसको समाप्त करना ठीक नहीं, अभी कई कार्य मुझे करना है, प्रहलाद को लाना है, प्रहलाद के माध्यम से कितना प्रचार करना है। तो भगवान इसलिए उसी के हृदय में बैठे थे। किसके हृदय में? परमात्मा रूप में सभी सर्वत्र विद्यमान है, हिरण्यकशिपु के हृदय में बैठे हुए, और वो ढूंढ रहा है कहाँ है भगवान। उदाहरण देते जैसे कोई हिरण्य का क्या कस्तूरी जब हो जाता है और सुगंध आता तो वो घूमता रहता, कहाँ है, कहाँ से सुगंध आ रहा, पागल हो जाता वो। हिरण्यकशिपु के हृदय में भगवान बैठे हुए, लेकिन वो ढूंढ रहा है विष्णु कहाँ है। सभी जगह ढूंढते ढूंढते तीनों लोग यहां तक क्षीरसागर तक गया, वहां भी देखा कि क्षीरसागर में भी आनंद, वहां भी भगवान है। तब डिक्लेयर कर दिया क्या, गॉड इज डेड, बस भगवान मर गए, अब यह नहीं कोई भगवान, मैं ही भगवान हूं। लेकिन फिर भी बोला कि थोड़ा शक्ति कुछ मिले, कोई साधन, कोई ये पता है राक्षसों की यदि हम शक्तिमान बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तपस्या। तपस्या के बिना कोई शक्तिमान नहीं बन सकता। तपस्या के बल पर कोई भी व्यक्ति, ध्रुव महाराज छोटे बच्चे हैं, 5 साल की उम्र में जो तपस्या के तो तपस्या बल में तीनों लोग को आए तक मैंने तीनों लोग भयभीत हो गया। तपस्या के बल पर व्यक्ति शक्तिशाली बनता है, इसलिए तपस्या करने गया। और प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी को कि देखिए मेरे पिताजी चले गए, तो इंद्र ने सोचा कि अभी सुजोग आ गया, तो गया तपस्या में, अभी इसकी राज्य को आक्रमण करके सब लूट लेंगे। और कहे कि देवता लोग ने कहने लगे कि वो अपने कर्म के अनुযাयी वो हिरण्यकशिपु गया ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, अभी हम चलो उसके राज्य को आक्रमण करके सब कुछ लूट लेंगे। देवता लोग में जब आए हिरण्यकशिपु की अनुपस्थिति में, दूसरे राक्षस लोग उनकी समकक्ष नहीं कर पाए, बहुत आसान से राक्षस को परास्त करके हिरण्यकशिपु की राजप्रसाद के महल के अंदर प्रवेश करके देखे कि हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती है। ये तो कहे कि तो देवताओं की बुद्धि भी उस समय कंस की बुद्धि जैसे हो गया है। उन्होंने कहे कि भाई ये लड़का जो इसके गर्भ में है क्या कोई भी होगा, लेकिन ये तो दूसरा हिरण्यकशिपु बनेगा, हिरण्यकशिपु की और उससे जन्म होने वाला। तो इसलिए ये तो हिरण्यकशिपु की वीर्य को धारण किया, इसलिए घसीट कर वो नहीं जाना चाहती थी सती स्त्री, लेकिन इसके केस पकड़कर खींच कर ले जाते थे। उसको जान से मारना नहीं था उनको, तो वो ये बच्चे को मारना था। बोले लेके रखेंगे, बंदी में रखेंगे, तो नजरबंदी बंदी रखेंगे, लेकिन जब बच्चा जन्म होगा फिर छोड़ देंगे, बच्चा का मतलब है। नारद जी मिले रास्ता में, हमको समझे, आप सब जानते थे हिस्ट्री है। नारद जी ने कहे कि ये महाभागवत जिसको आप सोचते हो कि दूसरा हिरण्यकशिपु, इंद्र ने कहा नारद जी के छोड़ो इसको, सती स्त्री है, इसकी केस पकड़ घिसे तो जानते नहीं, एक सती स्त्री के क्रोध में सब कुछ समाप्त हो सकती है। हैं? तो आप
इसको मेरे दायित्व में छोड़ दो। इसके गर्भ में जो बच्चा है वो राक्षस नहीं है, कौन है? ये महाभागवत वैष्णव है। इसको अपने चाहने पर भी इसको मार नहीं सकते हो, क्योंकि इसकी रक्षा कौन करेंगे? हमेशा भगवान इसके रक्षक है। लेकिन देवताओं की यही विशेषता है कि वो जो नारद मुनि कहे तो विश्वास कर ले, तुरंत विश्वास कर ले, छोड़ दी। कह दिया इतना क्रोध में लेके जा रहे, लेकिन तुरंत छोड़ दिया और उनको परिक्रमा की। किसको? जो देखे कि ये स्त्री की गर्भ में कि महाभागवत वैष्णव है, तो फिर उन्होंने तुरंत ही कयाधु को परिक्रमा करके हिरण्यकशिपु, पहले तो वो कहता था कि इंद्र ने कहे कि नारद जी आप जानते नहीं हो ये कौन है, हम किसी को लेके जा रहे हैं, ये मिसेस हिरण्यकशिपु है, मिसेस हिरण्यकशिपु। और इसके गर्भ में दूसरा हिरण्यकशिपु से बाप से बढ़कर क्या होता है? बेटा होता है। तो उसका बेटा है तो इसी का मतलब है इनको हम छोड़ देंगे, लेकिन ये बच्चा जन्म देने के बाद बच्चे को हम ले लेंगे। लेकिन नारद जी को समझाने के बाद कि ये आपकी बस में नहीं है, ये महाभागवत वैष्णव भगवान की तरह सदा सुरक्षित है, तो फिर वो छोड़ दिया। लेकिन कोई प्रश्न आता, भाई ये हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस की गर्भ में है, नहीं सॉरी, ये राक्षस की पत्नी की गर्भ में प्रहलाद जैसे भक्त कहां से हो गए? तो कहते बाप से बढ़कर बेटा होता है, लेकिन ये कैसे बेटा ऐसे कैसे निकला है? ऐसे कैसे हुआ? बाप इतने बड़ा राक्षस है, लेकिन उसकी बेटा इतने बड़े महान भक्त कैसे बन गया? तो इसलिए वो नृसिंह पुराण में बताया गया। नृसिंह पुराण में इतिहास कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु जब गया, पहला दिन तपस्या करने निकाल गया घर से, घर में तपस्या करने के लिए जाकर जंगल में पहुंचा, और पहुंचकर ऐसे एक पैर में खड़ा होकर मैंने दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे एकाक्षर क्या ब्रह्म सदा इसी को जपते हैं मायावादी लोग भी, शून्यवादी राक्षस भी, क्या ओ मुन जानते कि ये सभी शक्ति का उत्स है, बस वो ऐसे कर। लेकिन नारद जी और पर्वत मुनि उनके मित्र दोनों मिलकर जाके तोता बनकर बैठे वृक्ष में। नारद मुनि बड़ा दया हुआ है, कैसे इसके उद्धार होना चाहिए, क्या कर रहा है? तो उन्होंने बैठकर खड़े होकर वो दोनों तोता बनकर नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों बैठ के भगवान के नाम जपने लगे, नारायण 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 नारायण। बोला यार कहाँ से आ गया? मैं तपस्या कर, मेरा शत्रु का ही नाम है। तुरंत उनको भगाना शुरू किया। अब तपस्या छोड़ी, फिर मुखियों को भगा दे रहा, लेकिन वो भगा दे रहा, भाग जाते तो फिर ये जो तपस्या शुरुआत करता तो फिर आकर बोलते थे नारायण नारायण नारायण। पूरा दिन बीत गया, बड़ा क्रोधित हो गया, तो है बड़ा दुखी हो गया। कौन? बोला क्या करो, पक्षी भाग जाते तो बस क्या कर सकता हूँ। तो बार बार दिन भर ऐसे परेशान हो गए। शाम को बोला आज ये मुहूर्त ठीक नहीं, घर से जो निकाला ज्योतिष का तत्व ऐसे समझे, मैं कैलकुलेशन करके आना पड़ेगा, ये ठीक नहीं रहा, इसलिए घर में वापस आ गया। कयाधु बोली कि अरे आपने कहा था कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, सिद्धि प्राप्त किए बिना मैं वापस नहीं आऊंगा, मृत्यु को जय किए बिना मैं वापस नहीं हूं, अमर बनूंगा तभी आऊंगा। अरे अभी आज गए सुबह और शाम को वापस आ गए। तो उन्होंने कहे कि कयाधु थोड़ा भक्तिमती थी, तो कहे कि क्योंकि हिरण्यकशिपु ने कहा कि ऐसे ही हुआ। क्या हुआ ना, मैं तपस्या प्रारंभ करते जाता, दो पक्षी आ गए, दो तोता कहां से आए और बोलते रहे क्या नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु के मुख से नारायण के नाम सुनकर कयाधु तो आश्चर्यचकित रह गई। हिरण्यकशिपु के मुख से नारायण, लेकिन वो भक्तिमती स्त्री जो थी तो उन्होंने कहा क्या कहे बार बार पूछने लगे। मैंने उसके मुख से बार बार नारायण के नाम को उच्चारण करने के लिए बोलते रहे। कौन? कयाधु। क्या बोल रहे थे? तो वो बार बार कहते रहा नारायण नारायण नारायण, ऐसा ही नारायण 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 ऐसे कहते कहे कि वो इसकी मन में ही बैठ गया नारायण। किसका मुख, किसका सिर में? तो इसी प्रकार उस रात्रि उन्होंने कयाधु के साथ जापन शयन की, और उसी रात्रि में उनकी गर्भ में वीर्य निक्षेप की। किनके? कयाधु। क्योंकि वो नारायण 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 चेतना दोनों की शुद्ध था, कयाधु का भी और हिरण्यकशिपु। जितने पाप पहले क्या था, नारायण नाम लेने से समाप्त हो गए। लेकिन वो सोई चिंतन भी, सोने का टाइम में वही चिंतन आ रहा था कि पक्षी दोनों जो बैठे थे वृक्ष में क्या है, कैसे बोल रहे थे, मैं इनके भागने भागते समय परेशान हो गया। क्योंकि नारद मुनि की भी कृपा थी कि हिरण्यकशिपु के प्रति, तो इसलिए उन्होंने बार बार नारायण नारायण जब, तो इसी नारायण की चेतना पूरा कृष्ण भावना भावित हिरण्यकशिपु यदि महाराक्षस था, लेकिन उस रात्रि में इसकी कृष्ण भावना
मति था। कया दूसरी उनकी पत्नी भी ऐसे ही भक्तिमती थी, इसलिए उपयुक्त समय पर वीर्य निक्षेप होने के कारण गर्भ में प्रहलाद के, ऐसे ही नृसिंह पुराण में इसकी वर्णन आते हैं। जब तक किसी महाभागवत वैष्णव किसकी कल्याण नहीं चाहते हैं तो व्यक्ति कल्याण नहीं हो सकता है। इसी बात इस प्रारंभ में भी जो सहपाठी लोग ने पूछे कि तुम कहां से ये बात सब सुना है, कहां से सीखा है सब, और तुम इसको स्मरण कैसे कर पाया, छोटा बच्चा है, तुम इतने सारे बात कैसे स्मरण रख पाया। तभी प्रहलाद महाराज ने भी कहे ऋषिना अनुग्रहीतंग मांग, किस लिए, कैसे इसको मैं धारण कर पाया ऋषिना अनुग्रहीत, ऋषिनाम अनुग्रहीतंग मांग नाधुना अभी तक भी अपि जहास्मृति, अभी तक भी मेरे स्मरण में रहा, किस लिए कि महान ऋषि की अनुग्रह था मेरे प्रति। किसके द्वारा, किसके अनुग्रह था, नारद मुनि। नारद मुनि चाहते थे कि जो कुछ मैं एक कयाधु इसकी माता को जो लेकर अपने आश्रम में रखे, तो जो कुछ मैं शिक्षा दे रहा हूं ये कयाधु स्मरण रखे ना रखे, लेकिन ये जिसके गर्भ में जो बच्चा है इनकी स्मरण रहे, ये इनकी इच्छा थी। जब किसी शुद्ध भक्त की मन में जो इच्छा होता है तो उसी को भगवान पूर्ण करते हैं। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती आछे, आमी तो कांगा कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। शुद्ध भक्त की इच्छा को ही केवल भगवान पूर्ण करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को भी थोड़ा शुद्ध मति, माने उसकी गर्भ में ऐसे ही भक्त जो प्रहलाद की जन्म हो, ये इच्छा भी नारद मुनि की था, इसलिए नारायण नारायण कहे कि उसकी तपस्या थे तोथा के रूप में आकर भी समाप्त कर दिए थे। फिर यहाँ पर भी आकर यदि वो दोनों को शिक्षा दे रहे थे एक साथ, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते कि मेरी माँ तो सब समय चिंतित रहते, यदि नारद मुनि शिक्षा दे रहे थे, लेकिन माँ की मति कहाँ थी, हिरण्यकशिपु चिंतन करते थे कि सती स्त्री थी, पति कब वापस आएंगे, और पति की उपस्थिति में वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अनुपस्थित की भय थे कि हो सकता है बच्चे को फिर आकर देवता लोग ले जाएंगे, मार डालेंगे, कुछ ऐसे भय थे स्त्री होने के कारण। तो लेकिन उसकी मति अपने केवल हिरण्यकशिपु कब वापस आएगी उसकी चिंतन करते थे। और लेकिन प्रहलाद के प्रति नारद मुनि की विशेष कृपा होने के कारण इन्होंने इस ज्ञान को धारण कर सके। मुनिना अनुग्रहितम, मुनि अर्थात नारद मुनि के अनुग्रह के कारण प्रहलाद कहते कि मैं इस ज्ञान को धारण कर पाया। उनकी इच्छा था कि मैं इस ज्ञान को, वो केवल पढ़ा नहीं रहे थे, बता रहे थे, लेकिन साथ साथ उनकी इच्छा था कि मेरी ये सब मैं धारण करने में समर्थ हूं, आशीर्वाद भी दिए, तो इसीलिए मैं धारण कर पाया। जब देखें आप चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, शिक्षा देने के बाद फिर इनको शक्ति भी दी कि आप इस शिक्षा को धारण कर सकोगे। सनातन गोस्वामी कहते हैं आप तो मुझे पढ़ाया, लेकिन आप साथ साथ मेरे सिर पर चरण धारण करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी शिक्षा को धारण कर सकूं। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने इसको नारद मुनि की कृपा से धारण किए। और इसके बाद ये जो शिक्षा इस चैप्टर में क्या सीखे, किससे, माँ की गर्भ में रहकर नारद मुनि से क्या सीखे, चैप्टर में फिर उन्होंने और विशेष व्याख्या कर रहे हैं। पहला श्लोक उन्होंने बता चुके हैं, एक श्लोक अपने शिक्षा का प्रारंभ पिछले श्लोक में बताए हैं। 17 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। भले ही अभी तुम सभी छोटे छोटे बालक हो, इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह ज्ञान जान सकती है कि आत्मा क्या तथा भौतिक पदार्थ क्या है। श्री प्रहलाद महाराज ने शिक्षा देने के पहले अपने सहपाठी को ये भी कह रहे कि आपके पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहले श्रद्धा। प्रहलाद कहते कि जो नारद मुनि से मैं श्रद्धा के साथ इसको श्रवण किया था और नारद मुनि के आशीर्वाद भी था, इसलिए मैं इसको धारण कर पाया। लेकिन एक ज्ञान परंपरा से आया है नारद मुनि से। प्रहलाद महाराज जी महाजन है कहते कि जैसे मेरे श्रद्धा से मैं नारद मुनि से सुना, इसको धारण किया। आप लोग यदि उसी परंपरा से, मैं जो बता रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ, जो नारद से सुना था रिपीट, उसको यदि आप भी श्रद्धा के साथ श्रवण करोगे तो आप भी मेरे जैसे इस ज्ञान के अधिकारी बन सकते हो, समान दिव्य ज्ञान को भी समझ सकते हो। मेरे समान
आप में भी यदि श्रद्धा हो तो आप, तो इसी प्रकार यदि आपके मन में भी श्रद्धा है तो आप ये प्रहलाद महाराज के जो ज्ञान यहाँ पर दिया गया प्रभुपाद जी के माध्यम से, व्यासदेव जी ने परंपरा दी, फिर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के माध्यम से समझाए, आपको जैसी पूर्ण श्रद्धा है तो आप इसको धारण कर पाओगे। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकारी कौन है? श्रद्धावान जन। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसरी। उसी श्रद्धा के आधार पर भी व्यक्ति का अधिकार, भक्ति का अधिकार माना जाता है कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है और कौन उत्तम है। जहार कनिष्ठ श्रद्धा से कोमल जन, जैसे जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, जिसके श्रद्धा कोमल है, दो हो सकता है, नहीं तो इसको डाउट है पूरा है, तो वो कनिष्ठ है। लेकिन उसी कनिष्ठ व्यक्ति भी यदि सत्संग में, साधु संग में रहकर भक्ति की विधियों को पालन करेगा, जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे से ही भक्त हईवे उत्तम। आस्ते 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 कनिष्ठ भक्त भी उत्तम बन सकता। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल देते थे कि ग्रीन मैंगो और कच्चा आम और पक्का आम। कच्चा आम पहले से छोटा सा होता है, छोटा, लेकिन यदि वो क्योंकि पेड़ में लगा रहता है, वो इधर उधर नहीं जाए, तो आस्ते आस्ते बड़ा होता है, फिर वो एक दिन परिपक्व हो जाता है, पाक जाता है। उसी प्रकार हमारा चेतना, हमारा श्रद्धा यदि वो इतना दृढ़ नहीं है प्रहलाद की तरफ, प्रहलाद महाराज की तरफ, लेकिन हम भी यदि प्रहलाद महाराज के उपदेश को स्वीकार करें, प्रहलाद कहते कि आप भी ऐसे ही श्रद्धावान बनो। यदि श्रद्धा परंपरा से आया हुआ ज्ञान के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, भगवत गीता की वाणी व भागवत की कथाओं को पूर्ण श्रद्धा के साथ, इसमें डाउट न करते हुए पूर्ण विश्वास हो। कभी कभी हमारा डाउट हो जाता है ना, डाउट होता है कभी, विशेष रूप में जो सृष्टि की बात सुनते हैं, सृष्टि कैसा हुआ है, तो इसको जो सुनेंगे ये कैसा हुआ है, ऐसा कोई तो कोई कहानी लग रहा है। भगवान से थे, उनसे बलराम आ गए, बलराम से फिर वो क्या शंकरषण आ गए, 3 विष्णु आ गए, ये सब क्या कहानी, कहाँ से कोई देखा है इसको? कभी कभी ऐसे हो जाता है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ। नारद मुनि से जो प्रहलाद महाराज ने सुने पूर्ण श्रद्धा के साथ, और उन्होंने अपने सहपाठियों को कहा कि देखो मैं जो ज्ञान दे आपको बता रहा हूं, यदि आप श्रद्धा के साथ सुनोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसी प्रकार हम जब इसको सुन रहे तो प्रहलाद महाराज सीखे, आगे इस अध्याय में क्या सीखे नारद मुनि से बताते जाएंगे। और जब भी किसी व्यक्ति किसी को ज्ञान देता है तो सबसे पहले इसी को बताता है, क्या? शरीर नहीं हो आत्मा। ज्ञान का प्रारंभ यही से होती है शिक्षा। भगवान ने भी गीता में भी जो अर्जुन को समझाए तो सबसे पहले यही बात कहे, दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक यही बताते रहे, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अर्जुन तुम शरीर नहीं, इसको समझो। हैं? तो आप बोले क्या ये बात, ये सबको हमको पता है, हमको पता नहीं ना, कि किसको पता नहीं है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, पता है। फिर क्या इसी को सुनते रह, इसी को, और कुछ नहीं। राधा कृष्ण की लड़ा भी, थोड़ा अंतरंग की लड़ा भी सुनना चाहिए, कैसे भगवान का, वो सब कुछ नहीं, खाली डेली बस आया है वो आई बता, आप तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है, तुम शरीर नहीं, क्या है? ये अध्याय में ही चलेगा, शरीर नहीं आत्मा। प्रहलाद महाराज समझाएंगे अपने सहपाठियों कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। हे राक्षसों की पुत्रो, ये समझ लो, हैं? क्योंकि ये सब राक्षस हम ही ऐसे ही है, क्योंकि हम पढ़े के ना ऐसे ही संधम और स्कूल में पढ़े के सो आ रहे हैं ना, कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं? संधम वर्ग स्कूल से, कॉलेज से पढ़कर डिग्री लेकर आए हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कही कि इसलिए जहाँ सब जगह तो सारा दुनिया में संधम वर्ग की यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो एक रसूलत शुक्राचार्य की सारे चल रहा है, लेकिन उसके साथ साइड में एक प्रहलाद स्कूल खोलना पड़ेगा, है? इसलिए इस्कॉन वाले एक बेस खोलते हैं। वो बेस में कौन रहता है? प्रहलाद। तो प्रहलाद फिर जाते अंदर में थोड़ा सिखाते, कभी टाइम मिलता है फिर उनको बैठा के बोलते ये जो पढ़ा रहे हैं ठीक नहीं है, हम कुछ बता रहे हैं, सुनो। तो इसलिए सभी हम उसी स्थिति में है। राक्षसों के पुत्र जो प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं, राक्षसों के पुत्र हम लोग उसी कैटेगरी के हैं, हमको चेतना भी वैसी है। अभी सुने थोड़ा बहुत, प्रभुपाद जी ने बताया कृपा करके, लेकिन पूर्ण श्रद्धा अभी हम जानते हैं इसको कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन प्रैक्टिकल करना आसान नहीं। प्रहलाद महाराज जानते थे, केवल थियोरिटिकल नहीं जानते थे इसको, क्या
प्रैक्टिकल भी जीवन में उतार कर देखा है। इनको अनुभव था कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। सबसे भगवान में स्मरण में रहते थे, विष्णु स्मरण में। तो हिरण्यकशिपु कुछ भी करने के लिए जाए उसको, लेकिन पहाड़ के ऊपर फेंका, पहाड़ के ऊपर ले फेंका, पागल हाथी के नीचे फेंक दिया, पैर का नीचे, जहर भी पिलाया और सांप विषाक्त बीच में, हिंस्र धतु को बीच में फेंक दिया। कितने प्रकार की सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद महाराज अविचलित थे। अग्नि के अंदर पर होलिका की, लेकिन जानते थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप ऐसे अनुभव है? एक थप्पड़ कोई लगा देगा तो वैसा हो गया। लेकिन हरिदास ठाकुर को कितनी मार्केट में पिटाई किए लोग, 22 बाजार में। इसलिए एक दूसरे से इनको भी कहते कि प्रहलाद के एक दूसरा अवतार मिलित मान दे, ब्रह्मा और प्रहलाद के मिलित। तो इसको अनुभव करना इतने आसान नहीं है। यदि हम सोचते कि बहुत ये क्या बात है, ये सब जानते शरीर नहीं आत्मा है, क्या है? उदाहरण दिया जाकर, जैसे वृक्ष के यहाँ पर प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि राक्षस अपने पुत्रों, छोटे छोटे बच्चों को समझाने, थोड़ा सा उदाहरण का बताना पड़ेगा ना, इसलिए उन्हें बता रहे हैं कि जैसे वृक्षस्य कालेन ईश्वर, जैसे ही वृक्ष कोई पेड़ है, प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर उदाहरण समझाया गया है, प्रहलाद महाराज समझाए। प्रहलाद और प्रभुपाद जी का इतनी पूरा क्लियर तात्पर्य है, इसकी बात और इस श्लोक में बोलने का कुछ है नहीं। तो वृक्ष में जैसे वृक्ष खड़ा है, लेकिन उसमें कई प्रकार के फूल और फल आते रहते हैं, और फूल फल फिर आस्ते, जो पहले फूल आए फिर फल हो गए, फिर आस्ते आस्ते बढ़ते हुए, जैसे ग्रीन मंगा आस्ते बढ़ते बढ़ते फिर उसकी आस्ते आस्ते बुद्धि 6 गति के माध्यम से कार्य करते हैं सभी कुछ। कौन सा पहले रूपांतर होते रहता है। जन्म, फिर अस्तित्व, फिर वृद्धि, फिर रूपांतर, फिर क्षय, अंत में मृत्यु। हमारे भी, हम भी प्रैक्टिकल, हमारा शरीर में खुद के शरीर के हम देख रहे हैं। भगवद गीता के श्लोक सब जानते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जानते हैं लेकिन फिर भी मोहित हो जाते हैं। धीरस्तत्र न मुह्यते, लेकिन हम धीर अभी बने नहीं, इसलिए मोहित हो जाते हैं। लेकिन इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने सुंदर उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किसी वृक्ष में कैसे, वृक्ष में जो फल फूल, इनकी रूपांतर कैसे होकर आए, फिर अंत में फल पाक फिर नीचे गिर जाता है। लेकिन वृक्ष खड़ा रहा, लेकिन बार बार ऐसे कई सीजन में, कई ऋतु में, समय आने पर कई प्रकार के फूल और फल आते हैं, फिर फल परिपक्व होगी, फिर नीचे गिर जाता है। तो इसी प्रकार शरीर और आत्मा ये सब, आत्मा की विनाश नहीं होता है, लेकिन किसका विनाश होता है? बार बार शरीर का विनाश होता है। शरीर का देह, शरीर माने जो माता और पिता के संभोग से जैसे ही संतान के उत्पन्न बच्चे की जन्म लेती है, प्रभुपाद ने एक उदाहरण देते कि यहाँ समझाते कि प्रकृति में आजकल के जो वैज्ञानिक लोग कहते कि क्या लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, ये सच्चा नहीं है। क्योंकि माता पिता जो कई बार संभोग करते हैं, लेकिन संभोग करने पर भी हर संभोग के यदि बीज और राजा मिलते हैं, लेकिन हर समय बच्चा जन्म नहीं होता है, बच्चा शरीर धारण नहीं करता। जब तक किसी आत्मा ने वहां पर प्रवेश नहीं किया है, आत्मा की प्रवेश नहीं होता माता के गर्भ में, तो तब तक वो शरीर संभव नहीं है, संभव। तो इसलिए प्रभुपाद ने इसको उदाहरण देकर ये भी समझाते कि आजकल वैज्ञानिकों की ये कहना गलत है, लेकिन जो आत्मा प्रवेश करता है किसी, इसलिए माता पिताओं की चेतना के आधार पर आत्मा प्रवेश करता है। जैसे हिरण्यकशिपु और कयाधु दोनों की चेतना पूरा शुद्ध था, इसीलिए कौन प्रवेश किया उसके अंदर? प्रहलाद महाराज। जैसे ये समय बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद ने कहते थे जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो यदि बच्चा चाहते हो, मैंने गृहस्थ है तो बच्चा होना ही चाहिए। ये गृहस्थ जीवन में कोई पुत्र नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। तो फिर गृहस्थों को, ब्रह्मचारी को 16 माला, लेकिन गृहस्थों को जिनको बच्चा चाहिए कितने माला? 50 माला कम से कम। गृहस्थ जीवन है केवल मैथुन सुख नहीं, मैथुन सुख के साथ साथ आपको बच्चे जब संतान उत्पन्न करना है तो आपकी चेतना को शुद्धि करना चाहिए। जब शुद्ध चेतना शुद्ध रहेगा तो फिर
संभोग के समय में भी आप कृष्ण को स्मरण कर पाओगे तभी एक भक्त फिर आपकी संतान के रूप में आएगा, हैं? चेतना शुद्धि रहेगा तब तो कृष्ण के उस समय भी कृष्ण स्मरण रख पाओगे, तब फिर भगवान की कृपा से कोई बच्चा आएगा गर्भ में, जो बच्चा आएगा वो फिर भक्त बनेगा। इसलिए प्रभुपाद ने नियम रखा था इस में कि जो गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ लाइफ है और चाहते एक संतान को उत्पन्न करने के लिए, तो इनको कम से कम 50 माला संभोग करने की जब इच्छा है तो संभोग करने के पहले 50 माला जपना चाहिए इनको, हैं? दोनों पति पत्नी 50 राउंड। अच्छा 50 माला जपेगा तो दिन भर ही जपते रहेगा तो उसके चेतना शुद्धि होगा। नारायण नारायण हिरण्यकशिपु जैसे जपते रहा बस वो उसकी स्थिति भी हो जाएगी। तभी फिर जो चेतना शुद्धि हो जाएगा फिर एक बच्चा आएगा तो फिर वो भक्त बनेगा, हैं? तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने इसको समझा है आगे कि शरीर किस प्रकार नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। फिर आत्मा को कहते कि दो प्रकार, आत्मा शब्द का अर्थ भी दो ही होता है कि जीवात्मा दूसरा परमात्मा है, तात्पर्य ग्रंथ में लिखते हैं। और ये दोनों में से दोनों भी माने परमात्मा को भी आत्मा कहा जाता है। नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम एक बहुनांग जो विदधते काम, ये भी सभी जीवों की लीडर है। कौन? भगवान विष्णु, ये समस्त जीवों की लीडर है। ये भी आत्मा, इसलिए आत्मा शब्द दोनों प्रति प्रयोग किया जा सकता है, आत्मा के जीवात्मा प्रति और परमात्मा प्रति। लेकिन परमात्मा जो होते हैं विष्णु, वो सभी जीवों की लीडर है। ये सभी जीवों को भी स्वयं भरण पोषण करते हैं, वही इनकी सबका देखभाल जो कुछ आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार हम समझते हुए कृष्ण भावना को स्वीकार करते हुए और प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को, महाजन जो है महाजन जनगतस्य पंथा, महाजनों की शिक्षा को स्वीकार करते हुए इसको जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। सारे रहस्य ही है। आप जब निर्भीक नहीं न हो पाओगे, जब इसको समझ नहीं पाओगे, अनुभव नहीं करोगे कि मैं आत्मा नहीं हूं, नहीं शरीर, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर आप किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। जिसको इतने पूरे दृढ़ निष्ठा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, निर्भीक है। और निर्भीक नहीं होना तो कहां से कुछ क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। सब समय यदि भयभीत रहेगा, बद्ध जीव की 4 कमियां से मुक्त नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे वो कुछ उन्नति कर सकता है? लेकिन जो निर्भीक हो जाता व्यक्ति, इसी को अनुभव कर लेता, तब कुछ भी कर सकता हो और भय से मुक्त हो जाएगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्या हो गया? शरीर जब भी किसी कारण से चला जाएगा तो क्या हो गया? फिर शरीर तो ऐसे कितने शरीर मिलते रहेगा, है? जब तक मैं आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं किया तो फिर तो भौतिक शरीर आते रहेगा, जाते रहेगा। फिर निर्भीक हो जाएगा, फिर वो किसी भी इम्पॉसिबल कार्य को नहीं, कोई असंभव को संभव कर सकता है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा करते थे, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फुल्स डिक्शनरी, बुद्ध का डिक्शनरी में रहता है। जिसको ये अनुभव नहीं है, किसका अनुभव नहीं? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये अनुभव जिसके पास नहीं, तो फिर वो हमेशा भयभीत रहेगा और सब वो सोचेगा ये संभव नहीं है, संभव नहीं है सब। लेकिन यदि किसी कारण से कोई भौतिकवादी व्यक्ति भी, नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ यदि इसको ये अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तो भी ये स्टेटमेंट वही कहा था सबसे पहले भौतिकवादी दृष्टि से। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस के। आज भी इसको हीरो मानते लोग। साधारण पदातिक बाहिनी में एक सैनिक था और वो कहे को बस एम्परर बोला कि मैं फ्रांस का एम्परर बनूंगा एक दिन। बन गया प्रयास करने पर। असंभव कोई चीज नहीं है, लेकिन हमारे पास में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह निश्चय धैर्य कैसे होगा? पहले इसी को सीखना, इसी में पूरा प्रैक्टिकल इसको निभाना। क्या? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हम बोलते सब, लेकिन इसको अनुभव करना इतने आसान है। जो इसको अनुभव किया है, रामानुजाचार्य के शिष्य था तो उन्होंने जगह ने क्या, दशरथी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे ये श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं। बोला अच्छा इसको समझना है, अभी जाओ, अभी तुम जहां बैठे यहीं से उठो, कुछ लेना नहीं साथ में, यहीं से उठो चले जाओ, ऐसे दूर दूर चले जाओ जहां पर तुमको कोई पहचानता नहीं है, बस तुम्हारा कोई पहचान का भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा ही जगह दूर कहीं चले जाओ। और फिर क्या करना? हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम केवल भगवान के नाम जपते रहो, भगवान की शरण में रहो बस। किसी कुछ मांगना नहीं, दूसरे किसी की डिपेंड नहीं करना। अब फिर समझोगे कि भगवान आपको कैसे पोषण कर रहे हैं, कैसे आपकी रक्षा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ऐसे थे, 40 रुपये लेकर गए, कोई सहायता, बस किसके भरोसे में गए थे? भगवान के भरोसे में हैं। और जब तक हम पूरा भरोसा नहीं रखे भगवान के प्रति, और स्वयं हम नहीं समझते कि हम भगवान के अंश है, मेरे विनाश नहीं हो सकता, मैं भगवान की किस लिए नहीं होता, मैं भगवान के अंश है ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो इसको जो आप यदि विश्वास करके, पूरा सुदृढ़ विश्वास करके और ऐसे डिटर्मिनेशन लिए कि कृष्ण को प्रसन्न, गुरु को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ करूंगा, फिर कर सकता है, कोई से असंभव नहीं है। असंभव हम पहले से ही सोचते कि हमारा वीक हो जाएगा, मैंने यार कैसे हो सकता है, ये नहीं, मेरे से नहीं होगा, बस मेरे से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन यदि डिटर्मिनेशन है कि मैं करके निश्चित रूप में क्यों नहीं होगा, तो भगवान चाहेंगे, गुरु कृष्ण का आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन ये डिटर्मिनेशन इतने आसान से नहीं आता है। ठीक है ना। प्रभुपाद ने अकेले, प्रभुपाद कहते मैं अकेला हूं, आया और इतनी कुछ किया है, बुढ़े उम्र में 70 साल उम्र में कुछ किया। अब यदि ऐसे ही 10 यंग लड़के ऐसे डिटर्मिनेशन लेकर प्रसार कार्य को बढ़ाएंगे तो पूरा विश्व बदल जाएगा। लेकिन हम सोचते कि कैसे होगा, नहीं होगा। हो सकता है, सब कुछ संभव है। डिटर्मिनेशन चाहिए, समझना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज को समझना, इसको प्रैक्टिकल, ये ज्ञान है, इसको विज्ञान प्रैक्टिकल उतरना, विश्वास होना चाहिए कि मैं मरूंगा नहीं, मैं आत्मा नित्य है, शाश्वत है। ठीक है, प्रश्न है? समय हो गया, 9 बज गया। हाँ, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द का ये अर्थ है, श्रद्धा शब्द का अर्थ ही कृष्ण में विश्वास है। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, इसमें विश्वास होना, इसी को श्रद्धा कहते हैं। भगवान की भक्ति करूंगा तो मैं सब कुछ मैं कर लिया, बस मुझे और कुछ और करना है, और कोई बाकी नहीं रहा। इसी में जिसको श्रद्धा है उसी को कहते नहीं, इसमें जिसको विश्वास है उसी को कहते श्रद्धा। मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कोई, किसी से मैं ऋणी नहीं हूं, मेरे पितरों के चरण में ऋणी नहीं हूं, किसी प्रकार की मेरी ड्यूटी जो कुछ भी समाज में सब कुछ मेरे चुक जाएगा, केवल भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। तो जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। हम भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी सोचते कि अरे ऐसे कैसे होगा, थोड़ा पितरों को भी पिंडदान देना चाहिए, पर ये करना चाहिए, पर कई प्रकार के डाउट है। अरे तो बता गया ठीक है, लेकिन फिर पूर्ण विश्वास रखना, कृष्ण भक्ति करने से ही जो मेरा सब कुछ अपने आप समापन हो जाएगा, मेरे जितने भी कर्तव्य संसार में, ऐसे में पूर्ण विश्वास जिसको होता है उसे श्रद्धा कहते हैं। तो इसी प्रकार जो श्रद्धा जिसकी जितनी स्ट्रांग है तो उसकी भक्ति का अधिकार उसी के आधार पर माना गया, जो संपूर्ण शरणागत भगवान ने सब कुछ निछावर कर दिया है। पूर्ण विश्वास है। देवर्षि भूतात्मा निणांग पितृणांग नकिंकर नायंग अरुणीच राजन सर्वात्मनाज शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत करतुम। नहीं, महाराज को कहते करभाजन ऋषि, हे राजा तो मुकुंद की शरणागत हो जाओ, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है संसार में, एकमात्र कर्तव्य भगवान की भक्ति करना। चिंता मत करो, जब मुकुंद को प्रसन्न कर लोगे ये सभी ऋण अपने आप चुक जाएंगे, देवताओं के चरण में, ऋषियों के चरण में और पितरों के चरण में, जितनी भी संसार में जो कुछ भी तुम्हारा कर्तव्य सब अपने आप संपादित हो जाते हैं जब आप किसको प्रसन्न कर लोगे, भगवान को प्रसन्न कर लोगे। इसमें इसकी पूर्ण जो निष्ठा शास्त्र वचन में, गुरु साधु शास्त्र में जो पूर्ण विश्वास है उसको उत्तम वैष्णव है। जिसको थोड़ा थोड़ा डाउट है तो फिर वो अपने वही विश्वास के आधार पर अधिकारी भी इसके नीचे आ जाता है। जो ज्यादा संशय में रहता तो संशयात्मा नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, आज प्रार्थना किए।
चलो ठीक है, वो इनको कहना है कि जैसे प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ने शिक्षा दिया, देकर आशीर्वाद दिए कि आपको इसको धारण कर पाएंगे, तो इसलिए आपने कहा कि भगवान को डेली नित्य प्रार्थना करना, फिर भी आप बोल दिया कि बद्धजीव है तो डेली नहीं कर पाओगे, तो फिर ये इसलिए वो कह रहे कि मैं इनको आशीर्वाद करूं कि हमेशा वो डेली भगवान को प्रार्थना कर सके। जो इसका अर्थ है कि जो आशीर्वाद करने वाला व्यक्ति वो यदि स्वयं करता होगा तो फिर उसकी वचन का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? हैं? हम भी कभी भूल जाते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जो व्यक्ति डेली प्रार्थना करता है प्रभुपाद जी की तरफ, नारद मुनि की तरफ, फिर उनकी वचन कह दिया तो आपका और गांधी जी की कहानी आप सुने ना, शक्कर खाना छुड़ाना था बच्चे को, छोटा बच्चे को शक्कर खाता था बहुत। तो इसलिए जब तक व्यक्ति स्वयं आचरण नहीं करता है और दूसरों बोलता है, बोलने पर भी फिर, क्योंकि मैं बद्धजीवी हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं डेली प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भूल जाता हूँ, तो इसलिए मेरे वचन के प्रभाव इतने ठीक है। ठीक है, अभी मैं बोला भाई सब लोग देखो आत्मा माने क्या है, समझ लो इसको, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन ये अनुभव हमको भी अभी तक, तो इसलिए नहीं तो जो सच्चे व्यक्ति इस स्थान पर यदि कोई अनुभव करने वाला व्यक्ति जैसे नारद मुनि बैठकर यहाँ प्रवचन करते हैं तो फिर वो आपका प्रभाव, व प्रहलाद महाराज साक्षात बैठकर यहाँ प्रवचन करते तो प्रभाव डालता आपके ऊपर, है ना? इसलिए दोनों का जरूरी श्रोता वक्ता दोनों योग्य होना चाहिए। श्रोता भी परीक्षित महाराज और वक्ता भी सुखदेव गोस्वामी, है ना? फिर तो सब कुछ धारण कर पाओगे। लेकिन फिर हम लोग जितने जहाँ तक प्रभुपाद जी फॉलो करें, इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हैं और उसी के आधार पर बोलते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य सुनते, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो बताए तो वो परफेक्ट है, हम जो बोल रहे तो उसमें कुछ गलती रह सकती है, लेकिन प्रभुपाद जी जो बताए भक्ति विधान तात्पर्य, इसमें कोई गलती नहीं है। इसी को पढ़कर दोहरा कर सुनाना है। जिस श्लोक में प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं है तो उस श्लोक का हम फिर व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, आप चाहते तो हम भी चाहते कि आप डेली प्रार्थना करें। आप कोई भी साधु का ऐसे इच्छा नहीं होता कि नहीं आप न करें, नहीं आप डेली करते रहिए, बहुत अच्छा। और कोई प्रश्न है? हाँ, ऐसे ही बोलो, सुनाई पड़ा। फिर इस बात को कैसे समझे कि उनका आध्यात्मिक ज्ञान इनसे शुक्राचार्य से अधिक है? आध्यात्मिक ज्ञान न क्या बोला? जैसे महाराज आपने बताया ना कि प्रभुपाद ने तो कह रहे कि प्रभुपाद ने कहा कि बृहस्पति मायावाद का प्रचार करते थे। कहाँ पर बताए? भागवतम में। कौन सा, कहाँ पर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा एक जगह किसी परपट में ही प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा कि बृहस्पति है वो मायावाद का प्रचार। क्योंकि वो सर्वभौम भट्टाचार्य जो थे किसके अवतार थे? बृहस्पति के अवतार थे और मायावाद का प्रचार करते थे। कहा यहाँ प्रचार करते थे मायावाद के, बृहस्पति के अवतार थे सर्वभौम भट्टाचार्य मायावाद प्रचार करते थे। लेकिन फिर गौरांग महाप्रभु उनको भक्त बना दिया ना, अभी और मायावाद नहीं प्रचार करते बृहस्पति। अभी भक्त बन चुके हैं, गौरांग महाप्रभु को भक्त बना दिए हैं, बृहस्पति छोड़े थोड़ी, गौरांग के रूप में आए तो उनको तो सिखाए। पहले मायावाद प्रचार करते थे लेकिन अभी नहीं करते। ठीक है, अभी फिर वो चैतन्य महाप्रभु के नाम से फिर क्या शतक लिखे प्रस है सर्वभौम भट्टाचार्य, वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगम शिक्षार्थमेकं पुराण पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिजे तमहं प्रपत्ति। ये बृहस्पति लिखे। ठीक है, महाप्रभु किसको नहीं छोड़े, गौरांग महाप्रभु इसलिए आए, जितने मायावादी थे सब सुने तो उनको सब लेके आए, देवता लोग सब आए तो उनको फिर यहाँ परफेक्ट भक्त बना के फिर भेजे ऊपर। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।